नमस्कार, मैं प्रियंका शर्मा। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम आज की शख्सियत में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वर्तमान प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा युवा मोर्चा के और जो पूर्व में भी जिला अध्यक्ष भाजपा पंचायत राज में रह चुके हैं, कैलाश चोटिया जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपके हमारे खास कार्यक्रम आज की शख्सियत में। नमस्कार सर, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले जानेंगे कि आपके राजनीतिक सफर के बारे में। आपकी राजनीतिक सफर में आपका प्रेरणा स्रोत कौन रहा है? राजनीतिक प्रेरणा स्रोत तो वैसे हमारे परिवार में शुरुआत में, परिवार जिस परिवार से मैं आता हूँ उस परिवार में ही मतलब परिवार के कुछ लोग राजनीति में रहे, तो एक तो वो भी रहा और दूसरा मैं छात्र राजनीति में रहा। तो छात्र राजनीति से कुछ धीरे धीरे मैं इस फील्ड में जब मैं गया तो मुझे ये समझने में आया कि मुझे क्या करना चाहिए, मतलब किस फील्ड में जाके मैं जनता की सेवा कर सकता हूँ। तो फिर मैंने ये देखा कि मैं राजनीतिक पार्टी चुनूँ और जिसके माध्यम से जनता की मैं सेवा कर सकूँ, इसलिए मैंने। तो सर, कितने वर्षों से आप सक्रिय हैं राजनीति में? मैं करीब 15 साल से सक्रिय हूँ और मैं इसी के माध्यम से जनता की सेवा में काफ़ी दिन रात जुटा हूँ। मेरे क्षेत्र में मैं विधानसभा जोड़ा से वैसे विशेष कार्यरत हूँ। जिले का कार्य तो कर ही रहा हूँ, बाकी विधानसभा जोड़ा विधानसभा में मैं कार्यरत हूँ। तो सर, आपकी शिक्षा दीक्षा वो सब मेरी राजस्थान से ही हुई है, राजस्थान यूनिवर्सिटी से, और यहीं से मैं छात्र राजनीति से इस प्रेरणा इसको मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए मैंने राजनीति में आना उचित समझा। सर, वर्तमान समय में राजनीति का स्तर आप कैसा मानते हैं? क्या है राजनीति का स्तर? देखिए, हाँ मैं मानता हूँ कि अभी काफ़ी कुछ अभी जो नई प्रेजेंट राजनीति जो चल रही है वो बिल्कुल अजीब सी राजनीति चल रही है, जो पहले नहीं देखने को मिलती थी। पहले क्या था कि विचारधाराएं पक्ष और विपक्ष की मतलब एक सीमित दायरा होता था। पहले विपक्ष और विपक्ष का एक दायरा होता था। आजकल क्या है कि पता नहीं हर एक व्यक्ति की अलग अलग विचारधारा हो रही है। वो कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, किसके लिए क्या बोल रहा है। आजकल में मतलब हर सीमाएं लांघी जा रही है। आप देखो, आप राजनीति में मैं समझता हूँ कि इस तरह की सीमाएं नहीं लांघनी चाहिए जिस तरह की अपन को देखने को मिल रही है। अभी पिछले टाइम चुनाव में अपन ने देखा होगा, जो सर्वोच्च पद होता है प्रधानमंत्री, उसको लेकर भी जिस तरह की टिप्पणियाँ विपक्ष के द्वारा दी गई, मैं उसको उचित नहीं मानता हूँ। तो आपने इसी फील्ड को क्यों चुना? मतलब आप इसका स्तर इतना अच्छा नहीं है जैसा कि आप कह रहे हैं, फिर भी आपने इसी फील्ड को चुना? इसी फील्ड को इसलिए चुना कि भाई जनता की सेवा करने के लिए अपन किस फील्ड में मतलब किस प्लेटफॉर्म पे आके काम कर सकते हैं, कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो वो एक राजनीतिक जरिया है, इसलिए इस फील्ड को चुना। लेकिन सर, वर्तमान समय में राजनीति का माहौल इतना सकारात्मक नहीं है, जैसे कि एक दूसरे पे आक्षेप लगाए जाते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना है? एक पार्टी दूसरी पार्टी का वो करती है कि ठीक है, उस पर आक्षेप लगा रही है, उसको कुछ भी बोले जा रही है, तो आप ये किस हद तक सही मानते हैं? ये मैं गलत मानता हूँ। मतलब पहले भी हमारे पक्ष विपक्ष पार्टियों में मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आजकल की जो राजनीति है वो बिल्कुल ही अमर्यादित होती जा रही है और जो नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से आप देखो कि हर कोई व्यक्ति अपने सीनियर नेताओं के लिए मतलब विपक्ष पार्टी के लिए, मैं मानता हूँ विपक्ष में बोला जाता है, लेकिन एक दायरा होना चाहिए उसका, वो दायरा नहीं रहा आजकल। मैं उसको गलत मानता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जिस तरह से देश के लिए कार्य किए हैं वो वाकई सराहनीय कार्य हैं और उन सब को देखते हुए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगा और आभार भी प्रकट करूँगा, जिस तरह से आज देश में नहीं अपितु पूरे विश्व में देश का नाम ऊंचा किया है। सर, वर्तमान समय में अभी जो देख रहे हैं हम, संपूर्ण विश्व भर में कोरोना महामारी फैल रही है, तो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपकी क्या भागीदारी है? देखिए, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते तो ये था जी कि अभी हमने पिछले टाइम जो कोरोना काल रहा उसमें जो भी आसपास के जो इलाके थे जहाँ सेवाएं की ज़रूरत थी, कुछ लोग पैदल जा रहे थे, उनको भी ज़रूरत थी। मतलब हमारे जो एरिया से जा रहे थे, आसपास के मजदूर वर्ग हुए, तो स्टूडेंट भी हुए, है ना। काफ़ी कच्ची बस्तियाँ थी, उनमें लोग रह रहे थे। तो उनमें क्या था कि मतलब लोगों के पास राशन नहीं पहुंच रहा था, खाने की समस्या आ गई थी, पीने की समस्या आ गई थी। तो हमने एक टीम बनाई साहब, आपको बताऊँ, और टीम बना के और उसको क्या है कि
हमने राशन का किट बनवाए, मतलब राशन किट जिसमें चावल, दाल, मिर्ची, सामग्री है ना, सामग्री वितरण के लिए किट बनवाए। तो मतलब ज़्यादातर हमने किट पहुँचाए, और जहाँ डेली वेजेस के लिए जो पैदल जा रहे थे उनके लिए हमने पैकेट बनाए, पूड़ी सब्जी इस तरह से, हाँ पूड़ी सब्जी और पानी की बोतल इस तरह से हमने मुहैया कराई उनके लिए। और लेकिन मैं आपको बताऊँ, इसके अलावा मास्क वितरण किए। आज जैसे मान लो कि अपन किसी को पूड़ी सब्जी दे रहे हैं, चावल वो दे रहे हैं, केले दे रहे हैं और उसकी फ़ोटो खींच रहे हैं, तो वो जायज़ है क्या बताओ मुझे? मतलब जायज़ नहीं है। सामने वाले को लज्जित करना है, लज्जित करना है, बिल्कुल लज्जित करना। तो मैं तो उसको प्रचार के लिए बिल्कुल भी गलत मानता हूँ। और मैंने इतना, मतलब मैं ये नहीं कह सकता मैंने इतना काम किया, मेरे प्रयासरत मैंने जो काम किया बहुत अच्छा काम किया, और मैंने आज तक एक फ़ोटो नहीं खींची। शुरुआत मेरी मदर के हाथों से मैंने कराया, आपको बताऊँ। ये जो किट हुआ ना, वो मेरी मदर के हाथ से 10-20 किट तो मेरी मदर के हाथ से मैंने मतलब करके और शुरुआत कराई। उसके बाद मैंने कोई फ़ोटो नहीं कराई। तो इसमें ये भी कह सकते हैं कि आपने नारी शक्ति को आगे रखा। वो मतलब एक मन को संतुष्टि के लिए, वो एक मन को संतुष्टि के लिए मदर के हाथ से कराया। बाकी मैंने फ़ोटो नाम की चीज़ नहीं, सब व्यक्ति जानते हैं कौन आदमी करने वाला और कौन नहीं करने वाला। साथ ही देश में जो मौजूदा हालात हैं, भारत और चीन के बीच में जो गहमा गहमी चल रही है, गर्मा गर्मी चल रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? भाई देखिए, इसके लिए तो यही है कि गलवान घाटी पे 20, मैं मानता हूँ 20 जवान हमारे शहीद हुए हैं। बहुत ही दुखनीय घटना है, और सैनिक के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए, पूरे देशवासियों के लिए दुखनीय घटना है। और इस पर मोदी जी जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, मैं उनका समर्थन करता हूँ। मतलब उसमें कोई कमी नहीं है, वो देश के लिए जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। तो सर मेरा इसमें आगे एक सवाल है, जो मोदी जी ने चाइनीज़ ऐप्स हैं उन पर बैन लगा दिया है, तो उस पर आप क्या कहना चाहता है? नहीं, अच्छा किया है। मतलब जिस तरह से ये गलवान घाटी का जो मेट्रो हुआ ना, उसको लेकर चाइना क्या है कि अपनी गुप्त सूचनाएं इन ऐप के माध्यम से ले सकता था और ले रहा होगा, ऐसा लोगों को मानना है। तो उसको देखते हुए इन्होंने, भाई डेटा चोरी हो सकता है लोगों का, तो उसके माध्यम से कई सूचनाएं वहाँ तक पहुँचे। मोदी जी नहीं चाहते कि ऐसा काम हो, उसको लेकर उन्होंने अच्छा काम किया, मैं समर्थन करता हूँ उसका। तो ये थे कैलाश छोटिया जी, जिनसे आज हमने हमारे खास कार्यक्रम आज की शख्सियत में बातचीत की। हम आगे भी आपको ऐसी ही शख्सियतों से रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।